डेट ऊपर रखा जाएगा और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड रखी जाती है। ये क्या करेंगे, जैसे मान लो दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज ऑल्सो 200, दिस इज 250, दिस इज 250, द टोटल इज 500। जब मैं डेट इक्विटी की बात कर रहा था तो डेट इक्विटी रेशियो में क्या हुआ था बताओ, 200 अपॉन, इसका क्या मतलब था कि अगर मालिकों का 1 रुपया है तो बाहर का, इसमें क्या है, इसमें बाहर का कितना है और टोटल कितना लगा हुआ है, टोटल 3 रुपया लगा हुआ है, इसको मिलाकर कि 3 में से 2 बाहर का लगा हुआ है। ये एंगल है इसको देखने का। बस मैंने क्या, ये वाले जो रेशियो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक अलग अलग एंगल है, कहीं हम ऐसे झांक के देख रहे हैं, कहीं हम ऐसे झांक के देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आओ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ मिलकर। दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज ऑल्सो नोन एज, आपको अगर याद हो तो आपने ये दोनों शब्द पार्टनरशिप में भी पढ़ लिए थे, चेंज इन PSR के चैप्टर में जब हम लोग एक मेथड पढ़ते थे, याद हो या बताओ कौन सा मेथड पढ़ते थे, हाँ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर भी आते थे। उसके अंदर सुपर प्रॉफिट का कुछ फॉर्मूला होता था गुडविल निकालने का। आप क्या, मैं अंदर घुस रहा हूँ उसके अंदर, आप समझ गए हो तो वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड शब्द यूज होता था, वहाँ पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का तरीका सेम था, पर वहाँ पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स बोला गया था, याद है। गर्दन हिलाने में क्या जा रहा है, आओ। हाँ जी, हेयर कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन अ, दिस इज टोटल फंड्स रिक्वायर्ड। इसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता, जैसे इसके बिना नहीं चल सकता वैसे इसके बिना भी नहीं चल सकता। दिस रेशियो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ बोरोवर्स, यानी कि इनकी बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बोरोवर्स इन टोटल फंडिंग ऑफ अ बिजनेस। और चलो, इट इज कंप्यूटेड टू अ सर्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ कंपनी। दिस रेशियो शोज परसेंटेज फाइनेंसिंग ऑफ डेट इन कंपैरिजन टू ओवरऑल फाइनेंसिंग। मतलब ये देखो, ये जो शब्दों के कलेक्शन है ना, ये मेरे कुछ अपने कलेक्शन है। इसके अंदर कुछ लाइनें आपको पढ़ते पढ़ते शायद ऐसा भी लगेगा यार ये लाइन सेम ही तो कह रही है। मतलब होता क्या है, जब मैं ये चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ तो उस टाइम पर ना कुछ लाइनें ऐसे स्ट्राइक करती हैं जो मुझे लगता है कि शायद उस लाइन का मतलब आर्यन को कुछ अलग समझ आएगा, कोई दूसरी लाइन रिया को कुछ और समझा सकती है। आप समझ रहे हैं, डिफरेंट मेरे भी ये एंगल्स हैं एक ही चीज़ को प्रेजेंट करने के, कि पता नहीं कौन से बच्चे को कौन सा पॉइंट चीज़ को क्लियर कर जाए, इसीलिए ये अलग अलग कुछ डेफिनेशन टाइप लिखी जाती होती है। ठीक है, आइए ज़रा, हाई डेट इक्विटी रेशो, सॉरी हाई डेट टू कैपिटल रेशो, ये क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, हाई अच्छा कि लो अच्छा है? लो अच्छा है, आप कह रहे हैं लो अच्छा है, पक्का आप बताएंगे? ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये है टोटल पैसा, टोटल पैसे में से बाहर का पैसा ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बताओ, मुंह बनाने से तो कुछ होगा नहीं। हाई डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो शोज अ रिस्की पोजीशन। वाई रिस्की पोजीशन बताओ? अरे अगर आपने यहां पर टोटल पैसा लगा रखा है मान लो 10 रुपया और इसमें से बाहर का पैसा कितना है 8, इसका मतलब क्या है कि भैया जो टोटल फंडिंग चाहिए 8 करोड़ चाहिए, तो 8 करोड़ में से ये कितना परसेंट हो गया 80%। 8 करोड़ में से 6.4 करोड़ का तो लोन ही लोन चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी कितनी ज्यादा बाहर के पैसे पे डिपेंड कर रही है, इतना ज्यादा लोन ले रखा है कि कल को अगर प्रॉफिट्स नहीं रहे, किसी वजह से प्रॉफिट्स नहीं कमा पाए, इंटरेस्ट कहां से दोगे? एसेट्स बिक जाएंगी, इंटरेस्ट देना पड़ता है, आप मना नहीं कर सकते, कुछ भी बेच दो पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में आप इंटरेस्ट को रोक नहीं सकते।
तो हाँ या ना, दिक्कत है कि नहीं है? हाई रेशियो में भी दिक्कत है, as it indicates that more and more funds invested in the business are provided by the long term lenders. It shows lenders are at high risk. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. High ratio also shows that company is trading on equity. आप में से किसी को पता है what is trading on equity? पता है? बताना. इंटरेस्ट की वजह से जो शेयरहोल्डर्स की जब इनकम बढ़ती है उसको कहते हैं. एग्जैक्टली. आपको पता था ये वाली भी? हाँ, कहाँ पढ़ा है आपने? अरे वाह, नाइस. तो फिर तो आप फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में भी जानते होंगे. पता है आप लोगों को? नाइस. व्हाट इज लीवरेज? नाइस, गुड. ये चीज़ें बढ़िया है. चलो सुनो, तो फिर हम लोग बात ना करें व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बाहर से लिया हुआ पैसा, सस्ता सा पैसा उठा के मोटा मुनाफा कमा के अपना पैसा बढ़ाए जा रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कि मान लो मैं आर्यन से, क्यों आर्यन मुझे 1 करोड़ रुपए लोन दे दो, आर्यन कह रहा मैं 10% का इंटरेस्ट लूंगा. मैं जानता हूं कि आर्यन का पैसा यूज करके मैं 30% कमा लूंगा, यानी कि 30 लाख कमा लूंगा. आर्यन तो मुझसे 10 लाख ही लेगा, 10 लाख लेगा, चलता बनेगा. मेरे तो 20 लाख बन गए, ना नमक लगा ना फिटकरी, मेरा तो बहुत सारा काम हो गया. हाँ बेटा, वही फिटकरी जो भी आप बोलते हैं. बात समझ आई? रिया बेटा दांत कम निकालो, पहले सुनो. वही फिटकरी से दांत साफ कर देंगे. सुनो, मैं ये कह रहा था कि बाहर का सस्ता पैसा लेके मालिक अपना पैसा अंदर ही अंदर बढ़ाते चले जाते हैं. इसी को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. हाँ, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स, ये तो उसका मीनिंग लिखा हुआ मैंने. सुनो, अ लोअर रेशियो शोज हायर सेफ्टी. ये तो तुम्हें पता ही लग गया होगा जब तुम्हें उसके बारे में पता चल गया था. तो ये आपको क्लियर है? पहले ये बताओ. आओ जरा. अब इसके अंदर जो 2 एलिमेंट है, डेट का मीनिंग तुम्हें पहले से पता था. डेट मीन्स इसके अंदर ये 2 एलिमेंट लेने, ये तो हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं. ठीक है. अगला हिस्सा है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए यू हैव 2 अप्रोचेस. एक तो आप इस हिस्से को कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं. ये तो है डायरेक्ट अप्रोच विच इज नोन एज लायबिलिटी अप्रोच. तो ये क्या है? शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी. पर इसके अंदर से आपको 2 चीजें माइनस करनी होंगी. फिक्टिशियस एसेट्स. इसके अंदर आपकी अगर कोई फिक्टिशियस एसेट बैठी हुई है, फिक्टिशियस एसेट ऐसी एसेट जो एक्चुअली एसेट नहीं है, पर उनका जो बैलेंस है वो कैरी होता जा रहा था टाइम पर, क्योंकि वो धीरे धीरे राइट ऑफ हो रही थी. तो अगर ऐसी कोई एसेट जो यहाँ बैठी हुई है जो कि एक्चुअली में कोई एसेट, मतलब वो एक सिर्फ नुकसान है, और नुकसान के जिम्मेदार तुम्हें पता ये होते हैं. प्रॉफिट के हकदार भी ये हैं तो नुकसान के जिम्मेदार भी हैं. तो अगर इसके अंदर कोई ऐसा नुकसान छुप के बैठा हुआ है तो वो नुकसान हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं की कैपिटल को घटाएगा. ठीक है. तो फिक्टिशियस एसेट तो इसलिए माइनस हो गया. ये क्यों माइनस होगी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. इसके अंदर ना यहां पर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है. इसके अंदर 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. आप में से कोई बता सकता है इन दोनों के बारे में, ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? बताओ. ऑब्वियसली ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज लाइक विच इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग. मेरे बिजनेस को चलाने के लिए जो मुझे चाहिए, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मुझे करनी ही पड़ती हैं. कोई लाइसेंस लेना है, या फिर आपने कोई जगह लेनी थी उसके लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स किए, या फ़ोन के लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स किए. तो ये वो वाली इन्वेस्टमेंट्स है जो करनी ही पड़ती हैं. ये रिटर्न कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए नहीं की जाती हैं, इसलिए की जाती हैं ताकि बिजनेस चलता रहे. और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं. किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया, पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल दिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं. अब क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है बिजनेस के लिए, और जब ये बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अच्छा तुम्हें पता है इनके लिए पैसा तो इन्हीं में से आता है, इसीलिए जब ये ज़रूरी नहीं है तो उसका असर भी तो इसमें से हटना चाहिए, तो इसलिए उसे भी माइनस कर दिया जाता है. क्लियर है मेरी बात? हाँ जी. सॉरी, प्रॉफिट्स तो दे रही हैं, पर हम उसके प्रॉफिट्स को यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो जब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, सो वी ओनली कंसिडर बिजनेस प्रॉफिट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर एक्सक्लूडेड, इफ यू रिमेंबर दैट पॉइंट. सो दैट्स वाई हम इसे हटा रहे हैं, क्योंकि ये एसेट्स के अंदर तो बैठा है, बट इट इज नॉट अ रिक्वायर्ड एसेट.
विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रनिंग आवर बिजनेस। और हम यहाँ पर कौन से फंड्स की बात कर रहे हैं? विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन योर बिजनेस। क्यों बेटा मेरे, अगर आप इसमें से उस एसेट को हटाओगे, जबकि इन एसेट्स की फाइनेंसिंग तो इनके बेस पर ही हुई है, तो वो वाली कैपिटल बिजनेस के लिए जरूरी है ही नहीं जो आपने डाल रखी है। ऐसे तो आप इसमें कितने पैसे डालते जाओ और यहाँ पर वो एसेट खरीदते जाओ। उस एसेट को हटा दो, यहाँ से कैपिटल हटा दो, नलीफाई हो गया सर दोनों साइड का। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड पर, अप्रोच सॉरी दूसरी साइड एसेट। वो बड़ी आसान है, अगर मैं इसके टोटल में से इसे हटा दूं तो भी तो मुझे ये हिस्सा मिल जाएगा। पर याद रखना यहां से क्या इंक्लूड नहीं करना है? नॉन ट्रेड और इनके अंदर फिक्टिशियस एसेट। तो जरा इसे पढ़ना एक बार। मैंने इसका मीनिंग थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन किया है। समझ आ गया है? चलें आगे, आओ। हाँ जी, क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। ये तो आसान है। इसके अंदर डेट कितना है? 3,60,000। और इन चारों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का हो जाएगा ना। आगे चलो, इसमें बताओ, पहले डेट ले लो। डेट 1 2 3, ये डेट आ गया। तो लो जी, डेट तो क्लियर है। अब आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं, ये हिस्सा इसके अंदर, जनरल रिजर्व इसके अंदर, ये हिस्सा इसके अंदर, यानी कि पूरा आ गया। 1 2 और 3, ये तीनों चीजें इनके अंदर है, ये इंक्लूड करना ही नहीं है। हो गया, आसान है। आगे बढ़िए। हमारा ईयर कौन सा है? 31/3/23 वाला है। ये जो सारे बैलेंसेस, ये बैलेंसेस होते हैं, क्योंकि दीज ऑल आर पर्सनल एंड रियल लेजर बैलेंसेस। उन्हीं से बैलेंस शीट बनती है जी, बैलेंस शीट आइटम ही है। हाँ जी, क्या कह रहा है? कह रहा है आज की डेट में 8% वाले डिबेंचर कितने हैं? 8 लाख। अच्छा, तुम्हें पता है ये जो बैलेंस शीट बनी हुई है, ये बैलेंस शीट भी कौन सी डेट की है? ये 31/3/23 की है। तो बताओ ये 8 लाख के डिबेंचर कहाँ होंगे? इसके अंदर नहीं होंगे सारे। क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें से 1/4 कब रिडीम होने हैं? तो बेटा 1/4 तो इसके अंदर आ गए होंगे ना। 2 लाख इसके अंदर होंगे, 6 लाख इसके अंदर होंगे। सही है ना? हाँ, तो बताओ, पहले डेट उठा लेते हैं। तो इसमें से खाली 6 लाख का डेट, 1 2 और 3, ये तो मिल गया आपको डेट। अब आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड पे। 1 2 3 4, ये माइनस हो जाएगा और ये भी इंक्लूड करेंगे हम। ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अप्रोच आप देख लेना कौन सी अप्रोच लग रही है। फिलहाल तो हमारे जितने क्वेश्चन थे वो सब इस अप्रोच के थे, डायरेक्ट। कीर्ति कोई दिक्कत? आओ, डेट 1 2, बस डेट में तो इतना ही है। अब इसके अंदर आप ये अप्रोच नहीं लगा सकते, अब आपको यहां जाना पड़ेगा। क्या कह रहा है सुनो, प्लांट एंड मशीनरी इसके अंदर, पेटेंट्स इसके अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी ट्रेड वाली हैं, विच दीज आर रिक्वायर्ड टू रन योर बिजनेस। और अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए पैसा भी इसी में से गया होगा ना, तो इंक्लूड तो करेंगे हम इसे। ये इसके अंदर मिलेगी आपको। इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स, ये करंट रेशो थोड़ी निकाल रहे हैं, जो लूज टूल हटाएंगे इसमें सब इंक्लूड होंगे। हाँ, ये अपना इसके अंदर आ गया। ट्रेड रिसीवेबल ये भी आएगा। ट्रेड पेबल, अच्छा इसका मतलब इसमें से इसे माइनस कर दो, आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड।